आप लोग, ठीक है। तो आपने फिर बताया कि भैया बायोलॉजी का तो आपने चढ़ा दिया था, तो भाई फिजिक्स का भी आप लोग का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हो गया कि भाई फिजिक्स का कर दीजिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आप कर देते भाई, क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि ये सुविधा सिर्फ मेरे पास है, तो इस वजह से आप लोग को इसका रिकॉर्डिंग वगैरह करके आपको दे देते हैं और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी अब हम पढ़ा रहे हैं अभी, तो सिर्फ भाई बायोलॉजी का उस समय चढ़ाए थे। और वो चीज़ हम यहाँ पर नहीं बताए थे कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 के लिए भाई क्या है, प्रश्न पुस्तिका यहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन के लिए मॉडल पेपर क्या किया गया, वो जारी किया गया है, जिसका विषय कोड रहने वाला है 112, ठीक है। ये सब चीज़ तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप भाई एग्जाम देने वाले हैं, लास्ट में ये सब नहीं पता होगा तो क्या पता होगा। कुल आपका 100 प्रश्न 138 होने वाला है, ठीक है। जिसमें ऑब्जेक्टिव आपका कितना होने वाला है भाई, ऑब्जेक्टिव आपका 100 होने वाला है, सब्जेक्टिव आपका 2 नंबर वाला जो है 30 होना चाहिए, और सॉरी होने वाला है, और 5 नंबर वाला कितना होने वाला है, 8 होने वाला है, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पे अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे फिजिक्स वाला स्टार्ट होगा भाई, इसमें फिजिक्स में हम देख लिए अभी, ठीक है। और देखें भाई क्या है इसमें कि आपका 26 क्वेश्चन, मतलब कि समझिए कि फिजिक्स हैं 26 क्वेश्चन इससे, और 25 क्वेश्चन आपका था भाई किसमें, बायोलॉजी में। और समझिए कि मान लीजिए कि इसको में अब कितना 20 क्वेश्चन आप मान लीजिए फिजिक्स में बना लिए, और आप 20 क्वेश्चन मान लीजिए बना लीजिए किसमें, बायोलॉजी में। तो 40 क्वेश्चन तो आपका भाई हो गया बायोलॉजी और फिजिक्स से ही, केमिस्ट्री आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं हुआ यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जितना भी है उतना बहुत ही करेक्ट है भाई, और बहुत ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है भाई, समतल दर्पण की फोकस दूरी आपका अनंत होती है, क्या होती है, अनंत होती है। ऑप्शन सी याद कर लीजिए भाई, अनंत होती है, क्या होती है, अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 2 बोल रहा है क्या, कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बढ़ती है, तो बाबू ये हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। और जब भी कोई भी मान लीजिए चलिए यहाँ से मान लीजिए हम अनंत से किसी वस्तु को क्या करते हैं, भेजते हैं, समांतर किरण किरण जाती है कहाँ पे, दर्पण पे, वहाँ से लौट कर कहाँ जाती है भाई, फोकस पे जाती है, फोकस से गुजरते हुए फिर यहाँ पे आती है, फिर इसको बाद मान लीजिए नीचे से भी भेजते हैं, तो क्या कहाँ पे जाकर बनती है, फोकस पे। और कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण के आगे बनता है। कहाँ पे बनता है, दर्पण के आगे बनता है। इतना हम भाई डीप में नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा बोल दिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण के आगे, यानी कि इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या बोल रहा है, यदि आपतन कोण, सॉरी एक मिनट, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो और परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के कोण का बीच, यानी कि बोल रहा है बाबू कि आपका आपतित किरण हो गया, ठीक है, एक परावर्तित किरण, ये हो गया आपका अभिलंब। बोल रहा है कि इसका जो आपतित किरण है, इसका आपतन कोण जो है 30 डिग्री है। और पूछ रहा है क्या है कि परावर्तित किरण है, ये हो गया आपका परावर्तित किरण तथा आपतित किरण के बीच का कोण, यानी कि इस पूरा का फूल पूछ रहा है। यानी कि ये 30 है, यानी हम जानते हैं कि साइन आई अपन सॉरी साइन आई क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी कि कोण आर इक्वल टू कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है, ठीक है। यानी कि 30 दिया ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 30 60। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है कि एक समतल दर्पण पर, क्या बोल रहा है बाबू, कि एक समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी, तो परावर्तित प्रकाश की चाल भी सी होगी, क्योंकि बाबू जिस तरीका से सी क्या स्पीड से आती है उसी तरीका से कितनी उसी स्पीड से क्या हो जाती है, परावर्तित कर जाती हैं। तो आप आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। गोलीय दर्पण में बोल रहा है बाबू, क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो बाबू ये मान लीजिए कि आपका अवतल दर्पण हो जाता है, ठीक है। और कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो आपका मूल बिंदु यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है, इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, पोल यानी कि ध्रुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का तरफ देखते भाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति समझिए कि जलवा से निकलेगा और विरल यानी कि एकदम हवा वाला माध्यम में आ जाएगा, यानी कि एकदम बाहर निकलेगा तो एकदम भागल चाहेगा, यानी कि भागता है, पूरा स्पीड से भागता है। तो जैसे जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, कोई माध्यम हो गया, जैसे आपका ये हो गया विरल माध्यम, ठीक है, ये आपका सघन माध्यम हो गया, यानी कि यहाँ पे जल हो गया, यहाँ पे वायु हो गया। तो जैसे ही इसमें से प्रकाश निकलेगा तो यहाँ एकदम तेजी से भागेगा, समझ में आया, क्योंकि इसको क्या है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इस वजह से क्या होगा, बहुत तेजी से भागेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बाबू, ऑप्शन बी ए हो जाएगा, यानी कि बहुत बढ़ जाएगी बाबू, क्या होगी, गति क्या हो जाएगी, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम जाएगी तो उसकी गति क्या हो जाएगी बाबू,
बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपवर्तन अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो तरंगदैर्घ्य बाबू बदलती है आपकी, और आवृत्ति क्या होती है, नहीं बदलती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आता है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो आवृत्ति मार दीजिएगा, ठीक है। फिर आवृत्ति का इसका क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी, और तरंगदैर्घ्य किसको बोलते हैं, वेवलेंथ को बोलते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होता है, बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी और लेंस की शक्ति होती है, तो P इक्वल टू होता है बाबू 1/f, ठीक है। ये मीटर में होता है, यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो मीटर सेंटीमीटर में चेंज कर तो ऊपर हो जाएगा 100, नीचे एफ आपका दिया होगा 50, तो क्या हो जाएगा, काट के कितना आ जाएगा 2 डायोप्टर, कितना आ जाएगा 2 डायोप्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू कि तलीय कागज होता है। तलीय कागज बाबू देखिएगा आप, मतलब खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक कागज है, ठीक है, इसको हम क्या कर दिए, इस पर थोड़ा बहुत तेल गिरा दिए, उसके बाद आप टॉर्च मार के देखिएगा कि थोड़ा थोड़ा क्या करेगा बाबू, थोड़ा थोड़ा उसका जो प्रकाश है वो पार करेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग पारभाषक, इसको ट्रांसपेरेंट सॉरी ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं यहाँ पे क्या कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है कांच में होती है बाबू। कांच में कितनी होती है, 2 × 10 के पावर 8 होती है, ठीक है। और निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जल में होती है 2.5, ठीक है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉरी सबसे न्यूनतम किस में होती है, कांच में होती है। किस में होती है, कांच में होती है। यानी इन लोग दोनों में सेम होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें होता है 2 × 10 के पावर 8 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, कांच में हो जाएगा। सबसे कम किस में हो जाएगा, कांच में। इन सभी में से ऐसे सबसे कम तो इस प्रकार से अगर समझा जाए तो हीरा में होता है। किस में होता है, हीरा में, क्योंकि उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है, उसका सबसे अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। बीच में क्या बोल रहा है बाबू कि निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र की जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दृष्टिपटल यानी कि रेटिना बनता है। किस में बनता है, रेटिना पर बनता है। यानी कि कोई भी वस्तु को देखते हैं तो उसमें देखिएगा, किसी आदमिया का देखिएगा आप जाके उसका चेहरा में, तो सॉरी चेहरा में बोल रहे हैं, उसका मतलब कि आँखों पर देखिएगा, यानी आँखिया में देखिएगा तो आपका प्रतिबिंब उसको आँखिया में नजर आएगा। तो वो जब भी नजर आता है तो उसका जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है उसके आँख में, वो बनता है दृष्टिपटल पर बाबू। कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 क्या बोल रहा है 12 में कि नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। तो क्या बता, अग्रभाग जो पारदर्शी अग्रभाग होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड में सॉरी 13 क्वेश्चन में बोल रहे हैं यहाँ पे, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष होता है। जैसे हम क्लास में आप लोग को फर्स्ट क्लास में हम इंटर किए थे, तो हम वहाँ पर आप लोग को पूछे थे कि फिजिक्स में क्या चल रहा था, आप लोग बताए थे कि ये चीज़ चल रहा था। हम आपसे पहला क्वेश्चन ही बोलते कि भाई बाइफोकल लेंस जो होता है वो कब लगाया जाता है, तो जब ज़रा दृष्टि दोष हो जाता है, जो कि बुढ़ापे में होता है। अक्सर कहाँ कब होता है, बुढ़ापे में होता है। कब होता है बाबू, बुढ़ापे में होता है। तब क्या क्या लगाया जाता है, बाइफोकल लेंस, या इसको द्विफोकल लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जरा दृष्टि दोष के लिए इसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है उसके निवारण के लिए। फिर यहाँ पर बोल रहा है बाबू कि रॉड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील है। देखिए बाबू, एक हमारा आँख में एक रॉड्स होता है और एक होता है शंकु, यानी कि एक बोल सकते हैं उसको छड़ और शंकु होता है। क्या होता है, छड़ और शंकु। तो ये रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति बाबू संवेदनशील होते हैं, तो धुंधली रोशनी के लिए, ठीक है। धुंधली रोशनी के लिए, जैसे हम लोग मान लें कि धुंधली रोशनी यानी कि बहुत कम प्रकाश वाली जगह पे जाते हैं, तो हम लोग को जब कोई चीज़ दिखाई देता है तो वो रॉड्स की वजह से ही दिखाई देती है। रॉड्स कोशिकाएं की वजह से क्या होती है, दिखाई देती है बाबू। यहाँ पे देखिए ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता बहुत, देखो ब्लाइंड स्पॉट यानी कि जिसको एकदम पूरा दिखाई उखाई नहीं देता, उसमें रॉड्स एवं कॉन्स नहीं होते हैं। रॉड्स एवं कॉन्स क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि छड़ एवं शंकु क्या होते हैं, नहीं होते हैं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो बाबू देखिएगा, विद्युत फ्यूज जो है उसका उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। किस पे काम करता है, उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू। बोल रहा है क्या, ये सब हमारा विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ना, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। किस उपकरण में धन और ऋण यानी कि प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता, तो कुंडली में नहीं होता बाबू। ये मीटर में होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, इसमें प्लस माइनस का साइन होता है बट कुंडली में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट का बराबर होता है, जूल पर सेकंड होता है। वो क्या होता है, जूल पर सेकंड। यानी कि कार्य प्रत्येकांक समय में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं बाबू, शक्ति बोलते हैं। और शक्ति का ऐसा मात्रा क्या था, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। यानी कि वाट जब होता है तो वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड। यानी कि प्रत्येकांक समय में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, प्रत्येकांक समय में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो जूल
किसका होता है, कार्य का सेकंड, मतलब कि समय का क्या होता है, सेकंड, यानी कि जूल पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत हीटर का जो तार होता है, कुंडली होता है, वो किसका बना होता था, नाइक्रोम का बना होता है बाबू। किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं बाबू। जब आप किसी चीज़ को, जैसे कि मान लीजिए हम लोग अभी श्वसन चैप्टर उसमें पढ़ रहे थे, तो हम लोग जैसे श्वसन चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे कि जब मान लीजिए हम लोग भोजन वोजन कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको जो हमारे कोशिकाएं में होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज संचित रहता है। और जैसे हम लोग श्वसन लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जाता है, तो उससे क्या करता है वो अभिक्रिया करता है, उसको जलाता है, बर्न करता है। उसके बाद हम लोग को क्या मिलता है, वो एटीपी के रूप में क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। और जिसकी वजह से हम लोग हमारा सारा शरीर क्या होता है, सक्रिय होता है, यानी कि कार्य करते हैं। तो बायोलॉजी का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी इसका क्या होगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 बोल रहा है क्या कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज बाबू ऑस्टेड साहब ने किया था। किसने, ऑस्टेड साहब ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है बाबू। चुंबकीय बाबू में जैसे ये हमारा क्या हो गया, चुंबक हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, चुंबक, ये हमारे नॉर्थ है, हो गया क्या, साउथ। और यहाँ पे बाबू जो इसका सॉरी क्या होता है, जो रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है, वो काल्पनिक होती है, काल्पनिक होती है, जो दिखाई उखाई नहीं देता है। जैसे देखिएगा कि कोई डबल चुंबक चुंबक ले लीजिए, या कोई भी मान लीजिए मेटल ले लीजिए, वो एक चुंबक रहेगा, तो वो एक दूसरे के प्रति क्या करता है, वो आकर्षित करता है, तो वहाँ पर रेखाएं हम लोग को क्या होती है, दिखाई नहीं देती है। सॉरी। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट, यानी कि काल्पनिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने करने की युक्ति को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनरेटर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरेटर। जैसे घरों में नहीं होता देखना, या लाइब्रेरी वगैरह में आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो जैसे ही लाइनों करता है तो क्या करता है, वहाँ के जो मालिक होता है या ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर जो होता है वो जनरेटर को क्या कर देता है, चालू कर देता है, जाके कर देता है, चालू कर देता है। वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फिर विद्युत धारा क्या कर देते हैं बाबू, मतलब प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद जो हमारा लाइट वगैरह होता है वो स्टार्ट हो जाता है, और फिर हम लोग अपना पढ़ाई में भिड़ जाता है। फिर लघु पठन एक होता है बाबू, लघु पठन सॉरी क्या है यहाँ पे, लघु पठन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है बाबू, तो बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, बहुत कम हो जाता है। शॉर्ट सर्किट जिसको हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट के समय में क्या हो जाता है बाबू, शॉर्ट सर्किट के समय में क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर भी है। शॉर्ट सर्किट के समय में क्या हो जाता है बाबू, शॉर्ट सर्किट के समय में जो उसका जो क्या बोलते हैं यहाँ पे प्रतिरोध जो है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है, वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, बहुत कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्या, यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या है, यूरेनियम आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यही भाई अब हमारा लास्ट हो गया। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है भाई। ये हमारा लगभग बायोलॉजी में भी लग रहा था कि था, नहीं उसमें तो नहीं था। तो प्रकृति, ये हमारा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों में पढ़ना है इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते भाई। यहाँ पे आगे आपको कमी, तो यहाँ पे हम इंड कर देते हैं भाई अपना। निम्नलिखित में जल का अर्थ क्या होता है भाई, हाइड्रो, हाइड्रो होता है जल का अर्थ। ठीक है, चलिए जय हिंद भाई दोस्त। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और यहाँ पे हमारा फिजिक्स क्या हुआ, समाप्त हो गया। तब तक के लिए जय हिंद।